पास सारे सब तकरीबन यहाँ 75 साल से ऊपर रहने वाले। आपकी कोई जमीन जंगलात है तो उसको जमीन छो ज्यादा वेर पे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट में उनको बताओ, ये कमेटी उसको पूरा तफसील देगी, यू बनाए और फिर वो आपकी जमीन मलकियत हो जाएगी। मतलब मलकियत से मतलब यू कोई मलकियत ना, फिर आपको वहां कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ भी लोग तंग करेंगे, सरकार तंग करने शुरू होगी जब यहाँ टूरिज्म बनेगा वगैरह। मगर फॉरेस्ट राइट एक्ट कांग्रेस ने बनाया था 2006 में। फॉरेस्ट डेवलपर्स जो लोग फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जंगल से ना काठ, फल फ्रूट, जड़ी बूटियां वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट डेवलपर्स। और वो जो 3 जनरेशन से ज्यादा रहते हैं, 75 साल से जायद है, तो हम सारे लोग यहाँ 75 साल से, तो उनको सरकार ने एक प्रोटेक्शन दी है फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कि उनको कुछ जमीन अलॉट की जाती है और उसके अलावा फिर वो उसका इस्तेमाल करते हैं और सरकार और जंगलात उनको तंग नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप सारे लोग ये छो मीन गुजारिश कि आप लोग नवाज भाई के पास, क्योंकि मुझे लगता है इसकी लास्ट डेट कब है नवाज, इसकी लास्ट डेट जल्दी होगी। आप सारा ये जो सिस्टम है यस जल्दी आओ पाने जमीन सुन बालना और ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू अपना नाम लिखाना कि मेरे पास इतना जमीन है। तो सर भी पता है जमीन के तो खास के तो जंगलात के तो और हम युति वंश के हम वन बर उपरा मेरे दादे परदादे का ढारा है, तो वो भी फॉरेस्ट राइट एक्ट में आता है, उसको भी आप दर्ज कराना। नवाज मेरा भी कर देना, आप ही बोल दिया मैंने, तो वो हमारी है। क्योंकि रैच अगर ढारन पास गोसू तू फिर सरकार नहीं आपको जाने देगी। इसलिए जहां हम आज धारण पाते, हम 3 जनरेशन से ऊपर जा रहे हैं। एडवायरन का सिस्टम पाई चुकों से कहीं चिरागा है, बड़ी जगहें हैं, तो उसको आप आज फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दर्ज कर लेना। क्यों? क्योंकि फिर ये इनको पूरा सबमिशन करके शायद मार्च में फाइनल करना है और उसके बाद इसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। फिर अगर फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा अगर दोबारा दर्ज करनी है, फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और हमारे लोग गरीब हैं, ये चीजें छूट जाएंगी। इसलिए यूं लेना सरे, मुझे याद आ गया ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में, और इंसान को सरकार का फायदा उठाना चाहिए इन कामों में। गोल्डन कार्ड और ये गोल्डन कार्ड